वहां कोई सिपाही और दासी भी नहीं रही। उधर मां सुमित्रा ने शत्रुघ्न जी को सारा भेद बताया तो शत्रुघ्न जी समझने लगे इसका मतलब सारी व्यथा मंथरा की है, अब इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भरत जी भैया के पास आ रहे थे, यानी शत्रुघ्न जी, उधर से भरत जी जा रहे, उधर से शत्रुघ्न जी आ रहे, बीच में मंथरा मिल गई। मंथरा को देखा, ओहो, कुछ भी नहीं पूछा, पकड़ के एक लात उसके पुष्प में मारी, नीचे गिर पड़ी। मुझे मारो नहीं, मुझे मारो नहीं। भरत जी ने जाकर के पकड़ा है, ठहरो ठहरो भैया ठहरो, इसको क्या मारना, इसको मार के तुम पाप कमाते हो। अरे ये तुम्हें क्रोध है, इसी तरह क्रोध मेरे हृदय में भी था। मैं चाहता था अपनी माता के गले को ऐसे मिसल करके उसके प्राण भी लेना चाहता था, लेकिन हम पाप के भागी क्यों बने। अब इनको अपनी करनी पर ही छोड़ दीजिए। आज तभी उधर उनके गुरुदेव बस आए, दोनों भाइयों ने चरण स्पर्श किए। भरत का जो शोक था वह निवारण किया और कहा, बेटा अब समय गंवाने से ज्यादा उचित नहीं है, क्यों कि महाराज की जो मिट्टी है वो रखी है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए ज्यादा देर करना उचित नहीं है। तब उन्होंने सुंदर सा विमान बनाया। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भागवत बंधु, सुंदर सा विमान बनाया और सभी अवधवासी आज मिलकर के उन्हें ले जा रहे हैं और सभी अवधवासी पुष्प बरसा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आज भरत का और शत्रुघ्न का आंसू बंद नहीं। गौर कीजिए मेरी माता, जब तीनों माताएं पीछे पीछे जाने लगी तो भरत को मालूम हुआ कि माता भी आ रही, तो खड़े हो गए, बोले भैया शत्रुघ्न रुको। तब तीनों माताओं से भरत ने कहा कि हे माता, तुम कहां जा रही हो। माता कौशल्या ने कहा कि बेटा भरत, अब तू हमें अपने हमारे इस कर्म से भी तू हमको रोक रहा है। हमारा धर्म है, जहां हमारे पति देव गए अब हमें भी वहीं जाना। तब उन्होंने कहा कि हे मां, यदि तुम इस तरह पिताजी के साथ चली जाओगी तो मैया मैं भैया राम को क्या वचन दूंगा, क्या जवाब दूंगा। इसलिए मां तुम्हें मेरी कसम है, यदि तुमने राम की तरह मुझसे भी प्रेम किया है तो तुम इसी क्षण लौट जाओ। इस तरह भरत ने अपनी तीनों माताओं को लौटा दिया और स्वयं सरयू के किनारे जाकर के उनका दाह संस्कार किया। और दाह संस्कार करने के बाद जब लौट करके आए हैं तभी वहां सबने मंत्रदा जो मिलाई है, सबने सलाह मिलाई कि आगे का कार्य अब कैसे करना चाहिए, क्यों कि गद्दी सूनी है और गद्दी को सूनी ज्यादा रखना उचित नहीं है। भरत जी से कहा कि हे भरत, अब तुम राज के अधिकारी हो, इसलिए राज गद्दी पर विराजमान। तब भरत ने कहा कि हे गुरुजनों, आप मुझसे इस गद्दी पे बैठने को कह रहे हैं? नहीं, ये तो इस गद्दी पे बैठना मेरा वर्जित नहीं है। अरे इस गद्दी के हकदार तो मेरे भैया राम ही है।
अब तो शीघ्र इतना करो गुरुदेव कि मेरे भैया से मुझे मिला दो। जहां मेरा भैया गया है वहां मैं भी जाऊंगा, उन्हें अपने साथ लेकर के आऊंगा। अब यह मेरा प्रण है। तो भरत जी ने राम को वापस लाने के लिए अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली। हे माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज उन्हें मनाने के लिए भरत जी आज सभी को साथ लेकर के चले, जहां महाराज जनक भी और रानी सुनैना भी और तीनों माता और गुरुजन और कुछ अवधवासी। जैसे ही आज गंगा किनारे पहुंचे हैं तो भीड़ भाड़ देखी, केवट ने कह दिया और भीड़ों के जो राजा थे ना, उन्होंने कह दिया जितनी नौका है सबको डुबा दो। भरत को इतने पे भी सब्र नहीं है, इतनी सेना लेकर के और राम से युद्ध करने जा रहे। न रहेगा बांस न बजेगी बांस, ना भाई न रहेंगी तो जो पारे ही न हो। आज युद्ध के लिए भरत से उन्होंने ठान ली। निखात राजा ने, ध्यान दीजिए, तब वहां एक कहा कि देखो बिना विचारे सो करे जो पाछे पछता। आपने कैसे समझ लिया कि भरत युद्ध के लिए आए? अरे भरत मिलने के लिए भी तो आ सकते। बोले इतनी भीड़ भाड़। बोले सुनो, ए सैनिकों, चारों तरफ धाड़ियों में छुप जाओ अपने तीर और धनुष को लेकर, और इधर भरत जी के लिए 3 भेंट सजाई, 3 थाल सजाई। एक थाल में पुष्पों की माला, एक थाल में तलवार और एक थाल में मछली। ध्यान दीजिए। और उसमें कहा कि इससे क्या होगा, कि देखो इससे बहुत कुछ होगा। यदि भरत तलवार को उठाएंगे तो मान लो युद्ध करने के लिए ही जा रहे हैं। यदि वह मछली की ओर तार के देखेंगे तो समझना वो शिकार के लिए जा रहे हैं। और यदि पुष्पों की माला को उठा के अपने हृदय से लगाएंगे तो समझ लेना वो राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि चलो यही ठीक है। भरत के सामने जब वह तीनों भेंट पहुंची हैं, आज तीनों थारों को देखा भरत ने, तो वह पुष्पों की माला उठा करके और सीने से लगाया। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज यहाँ कह दिया कि अब नौकाओं को अपने किनारे से लगाओ और सबको उन्हें गंगा से पार करो। इधर गंगा पार हो करके और कीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाई, कि जब गंगा पार हो गए, भरतदार आश्रम से भी आ गए, वाल्मीकि आश्रम को भी उन्होंने पार किया। तब जैसे जैसे राम रुके थे वैसे ही वैसे भरत भी रुकते हुए और दर्शन करते हुए आगे चले। इधर चित्रकूट पर भगवान निवास कर। आज एक ग्वारिया, ध्यान दीजिएगा, एक ग्वारिया भेड़ बकरी चरा रहा था रास्ते में, और उससे मालूम था कि अयोध्या नरेश भगवान राम चित्रकूट पे रह रहे हैं। और उन्होंने इतनी भीड़ भाड़ देखी, वह सब छोड़ करके और भरत के सामने जाकर बोले, भैया आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई राम से मिलने के लिए जा रहा हूं। तुम्हारा नाम क्या है? बोले मुझे भरत कहते हैं, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, राजा दशरथ का मैं पुत्र हूँ। ओहो, इतना सुना वह ग्वारिया दौड़ पड़ा
और सीधा भगवान राम के पास पहुंचा, चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु अयोध्या के रहने वाले दशरथ नंदन वो भरत राज जी आ रहे हैं, उनके साथ में तमाम सेना है, काफी भीड़ है। इतना सुना, ध्यान दीजिए, राम जी तो भरत की सुनकर के अपने हृदय में खुशी मनाई, लेकिन लक्ष्मण जी की भौएं तरेरी हो गई। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठाया, बोले भैया आज तक मैं तुम्हारी बातों को मानते आया, लेकिन आज मुझे रोकना मती। शीश जटाओं का जूट कसा, तरकस को हाथ उठाया है, फिर धनुष बाण उठा टंकोर दिया, भूमंडल सब दहला है। हे नाथ आज शिवकाई का, हे नाथ आज शिवकाई का पुराने पर्व निभाऊंगा, जितने भी भरत उपाय करे पर धरती पे उसे सुलाऊंगा। हम राज को छोड़ चले घर से, क्या बोले भैया, हम राज को छोड़ चले घर से, खाली हाथों से आए हैं, फिर भी माता को सबर न हुआ, लड़ने को भरत पटाए। इतनी बात सुनी, राम ने कहा भैया बिगर सोचे समझे आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि भरत भैया लड़ने आए? नहीं नहीं, बोले रहने दो, तुम तो ऐसे ही करते रहते हो कि रहने दो, शांत हो जाओ, जब देखो तब शांत कर देते हो, और फिर भी हम चुपचाप बैठे रहे। बोले भैया लक्ष्मण बिन सोचे करे तो पीछे पछताना हो जाता है, इसलिए आप देखो कि आए भरत मिले रघुराई, पुरवास ने खुशी मनाई, जोड़े हाथ हैं, पूछी अवध की कुशलात है। आए भरत मिले रघुराई, सब पुरवास ने खुशी मनाई, जोड़े हाथ है, पूछे अवध की कुशलात है। मेरे साथ में बहादुर की साथी कर रही, ऐसा प्रेम राम और भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण में जिसका बखान नहीं कर सकते। रामचंद्र यो कहने लगे, सुनो भरत मेरे कैसे पिता हमारे रह रहे, कैसे तीनों की ओलची, कैसे पिता हमारे कैसे सुन के भरत गिरे गस खाई, वसुदेव राम कंठ गाय भयो घात है, पूछे अवध की तो से क्या कहूं, मारू तो लागे ओ सुनोई अब त्रास तेरे ना रहूं। भैया आज मुझे क्षमा कर देना, मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरी तीनों माता कैसे, वो अनजाने में इतना सुनते ही भरत जी को चक्कर आ गया, और जैसे गिरने में हुए राम जी ने अपने गेट में भर दिया। अब श्रवण में शीशा क्या बात है, अपने हृदय में प्रतिज्ञा कर दी, चक्कर आया। आज भरत जी कहने लगे
कि बैरन मैया भाई हमारी बनकू तुम्हें पठायो। अरे बैरन मैया भाई हमारी बनकू तुम्हें पठायो। ए भैया राम मुझे माफ कर दे, मेरा दोष नहीं भैया, मेरे हृदय में कोई कपट नहीं है। अरे मेरी मैया बैरन हो गई, दाहिन हो गई। अरे बैरन मैया भाई हमारी तुमको वन भिजवायो। अरे बैरन मैया भाई हमारी बनकू तुम्हें पठायो। गए पिता सुरधाम शोक में अपनो तन बिसरायो। गए पिता सुरधाम शोक में अपनो तन बिसरायो। सुन के राम गए घबराई और रहने नो से नीर बहाई पछाड़े खात है। झूठे अवध की को सलात है। ध्यान दीजिए, वो विष्णु की अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मानव लीला खेल रहे हैं और लीला खेलते हुए सबको दिखाते हुए ये समझा रहे भरत जी को आज रोने लगे हैं। भरत जी तो राम जी ने कहा भैया ये रोने का समय नहीं, तुम तो समझदार हो, इसमें मैया का कोई दोष नहीं। तुम मैया को कहते हो कि बैरन नहीं भैया, आपको ये उचित शोभा नहीं देता। जो कुछ बीती बात बिरन तुम उस पे ध्यान न धरिए। जो कुछ बीती बात बिरन तुम उस पे ध्यान न धरिए। आज भरत जी ने कहा ओ भैया कि जो कुछ बीती बात बिरन तुम उस पे ध्यान न धरिए। जो कुछ बीती बात बिरन तुम उस पे ध्यान न धरिए। दिल में धीरज धरो राम तुम लौट अवधपुर चलिए। अरे दिल में धीरज धरो राम तुम लौट अवधपुर चलिए। और करके राज अवध को जाई, फिर जा रही है तो उठाई चलो रघुनाथ है। पूछे अवध की को सलात है। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, इस तरह आज उस चित्रकूट पर राम जी ने जो संदेशा सुना है, सारा हाल जाना, तो वह चारों भाइयों में बड़े थे। अब उन्होंने भाइयों को संभालते हुए खुद को संभालते थे और उन्होंने सबको यही समझाया कि भैया यह तो विधाता की लिखी है, इसमें किसी का दोष नहीं। जो विधाता लिख देता है वो होकर के ही रहता है। इसमें न माता का दोष है, न तुम्हारा दोष है, न पिताजी का दोष है। तब भरत जी आज कहते हैं कि भैया आप मेरा कहा मानो और आप अवध के लिए वापस चलो इसी वक्त। राम कहने लगे भैया तब फिर पिताजी के वचनों का आज्ञा का पालन फिर कैसे होगा? यदि आपके कहने से मैं अवध वापस लौट जाऊं, क्या मेरे लौटने से पिताजी स्वर्ग से वापस आ जाए? जो अवध वासियों को खुशी वो पहले मिलती थी, क्या वो वापस आ जाएगी? भैया फिर पुत्र और पिता का फर्ज में फिर फर्जी और धर्म ही क्या रहा। इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करने वाला भी तो चाहिए। इसलिए भाई तुम लौट करके वापस जाओ
माताओं को स्वतंत्र रखना। यहाँ पर तीनों माता भी आई हैं और गुरु वशिष्ठ भी साथ आए हैं। तो सबने अपनी अपनी मति अनुसार राम को समझाया, लेकिन राम ने केवल एक ही बात रखी कि पिताजी के वचनों का पालन करना मेरा धर्म है। अब तो मैं 14 वर्ष के बाद ही लौटूंगा। वशिष्ठ मुनि ने नाना भांति ज्ञान दे करके भरत और राम को समझाया, लेकिन इधर राम का प्रण वचनों का पालना, उधर भरत के हृदय का वो प्रेम, और भाई भाई की जो प्रीति प्रेम होता है, उस प्रेम के बीच में उनके गुरुदेव भी कहते हैं कि आज तुम दोनों के प्रेम में ये वशिष्ठ भी ऐसा लग रहा है मानो धारा में बह के जा रहा है। धन्य है राम और धन्य है तुम चारों भाइयों के लिए कि एक दूसरे अपनी अपनी प्रतिज्ञा पे, अपनी अपनी धर्म पे अटल। अब मुझे कोई अकल नहीं सूझती। देखो यहाँ पर भाई भाई के प्रेम में वशिष्ठ मुनि भी खामोश हो गए। तब उन्होंने कहा जनक महाराज को कि तुम ही कछु कहो, क्योंकि जा घर में, अब जा कुल में तुम ही रहे हो बड़े बूढ़े, क्योंकि महाराज दशरथ तो चले गए। तब उधर ऐसा जब देखा तो जनक महाराज ने सिर्फ यही कहा कि अहो भाग्य है मेरे, जो ऐसा कुलवान मुझे मिला जो अपने अपने धर्म पर अटल रहे। धन्य है मेरी बेटी जो राम जैसा पति पाकर के मैं भी धन्य हो गया, और धन्य है मेरी बेटी की उस प्रथम को कि आज अपना पति का साथ देने के लिए मेरे कुल का भी नाम उज्जवल हो गया। गौर कीजिए मेरे माता बहनों भाइयों, इस तरह चारों बहन और चारों भाई अपने अपने वचन पर, अपने अपने धर्म पर रह करके सब उस धर्म को अजर रखा। गौर कीजिए मेरी माता बहनों और मेरे भागवत बंधु, कहते हैं सत्य ही चीज है, सत्य ही अवतार है, सत्य के ही कारण पार ब्रह्म का अवतार। सत्य है तो सब कुछ है, और सत्य नहीं है तो कुछ नहीं है। संसार ये खोखला है। आखिर में चाहे कितना भी तुम कर लो, छल कपट बेईमानी ईमानदारी, लेकिन जाने वाला क्या है? तुम्हारे साथ तो जाएगा। उसे बैठ के तुम चैन से खा नहीं सकते हो, तो भैया इतना क्यों करो? भाई भाइयों का हक भी अरे आपस में बर्बाद के खा लो। एक दूसरे की चाह मत करो कि ये इसमें ज्यादा हो गया और मुंह पे कम रहे। ये हमारा शास्त्र कहता है, हमारा धर्म कहता है, लेकिन आज इसी पैसे की खातिर, इसी भूमि जो साथ जाने वाली नहीं, जो हमारे केवल पेट भरने के काम आती है, ये पैसा साथ नहीं जाता। हमने यहीं से लिया, वहां से खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना। फिर किस पर? आज इस पैसे की जमीन जायदाद की खातिर भाई भाई के प्राण ले लेता है। अरे ये भी तो श्री राम चरितमानस की कथा आप सुन रही हो, जिसमें कि चार चार भाई। क्या राम को राज अच्छा नहीं लगता था? क्या भरत को अच्छा नहीं लगता था? लेकिन उन्होंने उन मर्यादा को रखते हुए सबने अपने अपने धर्म काम को बांट करके इस धर्म को अजर किया, सत्य को ठहराया। परम पिता परमेश्वर स्वयं मानव रूप धारण करके आए और हम लोगों को पग पग पर आकर के उन्होंने और चेष्टा और प्रेरणा दी कि हमें मानव होकर के हमें ये कर्म करना चाहिए। लेकिन आज ऐसा देखा हमने अपनी आंखों से, अरे एक तो पिता की खातिर चारों बेटे अपनी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं,
आज उन्हीं माता पिता को आज के इस युग में जिस माता पिता से जन्म लिया, हमने अपनी आंखों से देखा है कि उन्हीं माता पिता को बेटा और बहू ठोकर मारते हैं और घर से बाहर निकाल के कर देते हैं कि जाओ और तुम्हारे लिए कुछ नहीं है खाने। अरे उनके हृदय से पूछो, उनकी आत्माओं से पूछो, तुम्हें कैसे पाला, कैसे सींचा। एक नारी के कहने से और तुमने अपना धर्म खो दिया, अपने माँ बाप पर ठोकर मारना। अरे राम 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 राम, ये वेद नहीं कहता, ये शास्त्र धर्म नहीं कहता। कहते हैं भैया गौर कीजिए, कथा समाप्ति की ओर जा रही है, कल का दिन शेष है, कल भगवान का राज अभिषेक भी होगा। क्योंकि हम कितना भी करें, हम लेकिन इतना शॉर्ट में ले जाकर के राम का अभिषेक भी कराना है, राज भी कराना है। क्यों कि हम बीच में यदि छोड़ते हैं तो राम जी को वन में भटकते कैसे अच्छा लगेगा है? ये वेद अच्छा नहीं कहेगा, ये धर्म नहीं कहता है। इसलिए जो कुछ कहा इधर उधर से उसे शॉर्ट करते हुए कल की कथा राम राज्य होगा और सब राम राज्य की खुशी मनाएंगे। और ऐसा कहते हैं कि राम राज्य में क्या था और कैसे था। भैया हो, ये है कलयुग। अरे हंस खेल बखत कट जाएगा। ए भैया हो, बड़े बूढ़े हो, मेरी माता हो, घर में कैसे रहना है और कैसे करना है, सासू बहू की अब पूजा कल सुना सासू बहू की, क्योंकि बा में कछु कछु माता हमारी ऐसी करी बैठती है कि वो तो नेमी संधु आए हो आगे ते हमें सुनावे के लिए और सुनाएगा तो बहुएरी की मिजाज कछु कर रही है जाते। तो इसलिए हे सास हो, हे बड़ी बूढ़ी हो, बा कथा मन सुनवा ताते हुए वैसे ही आपको सुनाऊंगा। ये रामचरितमानस सुना है, इसको ही अपना अजर समझिए। बोलो रामचंद्र भगवान की। अरे हंस खेल बखत कट जाएगा, जाने को कितकूर में जाएगा। अरे हंस खेल बखत कट जाएगा, जाने को कितकूर में जाएगा। अरे हंस खेल बखत कट जाएगा, जाने को कितकूर में जाएगा। अरे हंस खेल बखत कट जाएगा, जाने को कितकूर में जाएगा। प्रेम भाव है इस दुनिया में, अच्छी बोलो तुम वाणी। अरे प्रेम भाव है इस दुनिया में, अच्छी बोलो तुम वाणी। खाए लो पी लो मौज उड़ाए लो, थोड़ी सी है जिंदगानी। अरे खाए लो पी लो मौज उड़ाए लो, थोड़ी सी है जिंदगानी। अरे ये धरा यही रह जाएगा, जाने कितकूर में जाएगा। अरे हंस खेल बखत कट जाएगा, जाने को कितकूर में जाएगा। ध्यान दीजिए, कहा लेके तू आयो जग में,
कहले के तू जावेगो, कहले के तू आयो जग में, कहले के तू जावेगो। मुट्ठी बांधे आयो जगत में, हाथ पसारे जावेगो। मुट्ठी बांधे आयो जगत में, हाथ पसारे जावेगो। केवल एक चीज जाने, कुछ नहीं जानेगा। अरे तेरा कर्म संग ही जाएगो, जाने दूर में जाएगो। अरे हंस के वक्त कट जाएगो, जाने को दूर में जाएगो। मेरे भगवत बंधु, कहा है कि नाती बेटा और तेरी मैया, नाती बेटा और तेरी मैया, रोवेगी तेरी घरवाली। नाती बेटा और तेरी मैया, रोवेगी तेरी घरवारी। और सोने जैसी तेरी काया, अग्नि में जल जावेगी। सोने जैसी तेरी काया, अग्नि में जल जावेगी। अरे तेरा जसी पियस रही जाएगो, जाने को दूर में जाएगो। अरे हंस के वक्त कट जाएगो, जाने को दूर में जाएगो। जय जय श्री सीताराम। हरे यहाँ पर गुरुजनों ने और महाराज जनक वशिष्ठ मुनि आज सब कुछ समझा करके भरत जी को भगवान राम ने चढ़ाऊं खड़ाऊं अपने दे करके, चरण खड़ाऊं दे करके उनको वापस कर दिया। वही चरण खड़ाऊं जो थी उन्हें सिंहासन पर रखा गया, लेकिन भरत ने, वह नंदी ग्राम था अवध से थोड़ा ही हटके, वहां जाकर के उन्होंने जिस भेष में राम जी गए थे उसी भेष में रह करके नंदी ग्राम में उन्होंने समय को व्यतीत किया था। और भैया राम से ये चित्रकूट में कह दिया था कि 14 वर्ष व्यतीत होने में एक भी दिन देर हो गया तो ये भरत तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगा। भाई हो तो भरत जैसा, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, भाई हो तो राम जैसा, भाई हो तो शत्रुघ्न जैसा। इस तरह कल अपनी वाणी को यहाँ राम देते हुए कल भगवान राम के अभिषेक यानी राम का राज्य होगा, खुशियां मनाएंगे और कथा भी श्रवण करोगे। कल अंतिम दिन की कथा है, कल भंडारा।